शाम ढल रही थी। खिड़की से आती हल्की हवा मेरे बालों को छूकर गुजर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और दिल में अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई अधूरी धड़कन अपने सुर तलाश रही हो। वो मेरे पास बैठा था, बिल्कुल नज़दीक। उसकी मौजूदगी से ही शरीर में एक कंपन सा दौड़ रहा था। मैं किताब पढ़ने का नाटक कर रही थी, पर निगाहें बार बार उसी पर टिक जाती थीं। उसकी आंखें गहरी और ठहरी हुई थीं, जैसे उनमें डूब कर मैं सब कुछ भूल सकती हूँ। उसने धीरे से मेरी उंगलियां अपने हाथों में ले लीं। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों पर फिसलीं, मेरी सांसें अनजाने में तेज हो गईं। वो कोई शब्द नहीं कह रहा था, पर उसके हाथों की गर्मी मेरी रगों में उतर रही थी। मैंने नज़रों से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की ओर खिंचती चली गई। उसने झुककर मेरे कान के पास कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपैक एक अपा अपनी गर्म सांसों से मेरी गर्दन को छू दिया। उस एक पल में मेरे पूरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई। मेरी पलकों ने खुद ब खुद बंद होकर उस एहसास को कैद कर लिया। उसकी उंगलियां अब मेरी कलाई से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही थीं, जैसे हर हिस्से को अपने स्पर्श से जगाना चाहती हों। मैं कांप रही थी, पर पीछे हटने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि दिल तो चाहता था कि वो और करीब आए। धीरे धीरे उसकी हथेलियां मेरे कंधों पर ठहर गईं। उस नरमी और गर्माहट ने मेरी धड़कनें इतनी तेज कर दीं कि मुझे लगा वो भी सुन सकता है। मैं उसके सीने से सटी तो पाया कि उसकी धड़कनें भी मेरी ही तरह बेकाबू थीं। उसने मेरे बालों को पीछे हटाया और मेरी आंखों में गहराई से देखा। उस नज़र में चाहत थी, अपनापन था और एक ऐसा खिंचाव जिसे रोक पाना नामुमकिन था। मेरी सांसें उसकी सांसों से मिलकर एक लय बना रही थीं। जब उसके होंठ मेरे गाल के कोने को छूकर गुजरे, तो लगा जैसे कोई मधुर धुन कानों में बज उठी हो। मैं खुद को रोक नहीं सकी और आंखें बंद कर उसकी बाहों में समा गई। अब हमारे बीच न शब्द थे, न कोई दूरी, बस एहसास था, धड़कनों का संगीत था और बढ़ती हुई गर्माहट। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर हल्की लकीरें बना रही थीं और मैं उस हर स्पर्श में खोती जा रही थी। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी, शायद कहने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारे बीच अब सब कुछ सिर्फ महसूस किया जा रहा था। वो लम्हा, वो नज़दीकियाँ, जैसे कोई अधूरी कविता पूरी हो रही हो।